नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ करके आपके जीवन में प्यार भरने का एक साधन है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी लव लाइफ, आपकी पारिवारिक रिलेशनशिप, मैरिटल लाइफ को पूरी तरह से सही करने का, रिपेयर करने का एक साधन है। यूं कह सकते हो कि जो जोड़ियां आसमान में बनती उनका रिपेयरिंग सेंटर लव विद एस्ट्रोलॉजी है। आपके प्यार से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, रिलेशनशिप में कोई तकलीफ हो, शादीशुदा जीवन में किसी भी प्रकार का असमंजसता हो, तकलीफ हो, समस्या हो, मुसीबत हो, उनको रिपेयर किया जाता है और सॉल्यूशन दिया जाता है आपको। यहां पिछले 20 सालों में लगातार निरंतर 20 लाख से अधिक लोग धन्यवाद कर चुके हैं। यह यात्रा अनेकों प्लेटफॉर्म्स पे चलती रही है। कुछ दिनों से, कुछ महीनों से यूट्यूब पर भी प्रारंभ किया गया है इसे। और इस यात्रा का आगाज इस प्रकार का है जिससे आप अंदाज लगा सकते हो कि हम अब 4 लाख की तरफ बढ़ चले हैं। हम 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर को लेकर चल रहे हैं। यानी हमारा परिवार, ये हमारा संप्रदाय आज YouTube के ऊपर भी 3 लाख हो चुका है। ये 3 लाख वो नहीं है जो सिर्फ गाने सुनते हैं, ये 3 लाख वो नहीं है जो जनरल नॉलेज लेने यहां आते हैं, ये 3 लाख वो भी नहीं है जो कोई मोबाइल चलाना सीखते हैं। ये 3 लाख वो लोग हैं जो पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ इसी समस्या से पीड़ित हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ प्यार से संबंधित समस्या है या प्यार को तवज्जो देते हैं, महत्व देते हैं, प्यार ही उनका जीवन है, वो लोग हैं। तो दुनिया में छांट छांट करके ये बिल्कुल कस्टमाइज सॉल्यूशन का केंद्र है, जहां पर प्रेम से संबंधित रिलेशन में प्यार की जहां पर भी कमी हो, प्यार का जहां अभाव है, वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव है। यहां रोज गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषदों का सार तुम्हें परोसा जाता है। यहां पूरी तरह से प्रामाणिकता के साथ, पूरी की पूरी विश्वसनीयता के साथ आपको वो साक्ष्य और वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिससे 100% आपके जीवन में लाभ हो, आप अपने जीवन में लाभान्वित हो और आप अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर सके जिसकी आपको आवश्यकता है। जीवन प्रेम के बगैर अधूरा है, ये सबको पता है। प्रेम सादगी है, साधना है, पूजा है, इबादत है, भगवान की प्रार्थना है। प्रेम वो वरदान है ईश्वर का जिसकी वजह से रामकृष्ण को यहां आना पड़ा पृथ्वी पर। जितने भी विश्व में देवी देवता आए, सबने प्रेम का ही पाठ पढ़ाया और उसी का आदेश दिया, उसी का उपदेश दिया। प्रेम ईश्वर की प्राप्ति से कम नहीं है। जो बहुत उत्कृष्ट भक्त हैं उनको पता है कि भगवत प्राप्ति का भी सीधा साधन प्रेम है। भक्ति का दूसरा नाम या वास्तविक और ओरिजिनल नाम अमलया भक्ति है, मतलब प्रेमा भक्ति है। साधना और प्रेम परस्पर है। एक बार साधना कमजोर पड़ सकती है पर प्रेम कमजोर नहीं पड़ सकता। हो सकता है कि तपस्या के बाद भगवान प्रसन्न ना हो, लेकिन ऐसा निश्चित तौर पर है कि भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं। प्रेम में भगवान ने केले के छिलके तक खाए हैं मोहन भोग छोड़ करके। दुर्योधन घर, याद दिला रहा हूं आपको हर बात। दुर्योधन घर मेवा त्यागी, शाग विदुर घर खायो मेरे प्रभु जी। तो साहब, वो शाग, वो केले के छिलके खाने की परंपरा प्रेम में है। और इतनी ही बात नहीं, जो सुदामा के 3 मुट्ठी गरीबी के चावल खा करके तीनों लोगों का अधिपति बनाने की क्षमता रखता हो, उस भगवान ने प्रेम सिखाया, ये बताया कि भाई हम सुदामा के प्रेम में बंधे हुए हैं। आज उसी परंपरा को आपके सामने रख रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि ये 3 मुट्ठी चावल आपके जीवन में त्रैलोकी का तुम्हें अधिपति बनाएगा। यानी त्रैलोक कौन? तुम्हारा दिल, उसका अधिपति बनाएगा और उसका जो अधिपति है उससे तुम्हारा संसर्ग वैसा ही बनाएगा। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का प्रेम बीच में खराब हो गया था और उन 3 मुट्ठी चावलों ने ऐसा बांधा दोनों को कि उसके बाद इनकी मित्रता अमर हो गई। आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारे 3 मुट्ठी चावल से आप
त्रैलोक्य जीत सकते हो, अपना प्रेम जीत सकते हो, जीवन में प्रत्येक जगह विजयी हो सकते हो। तुम्हारा शादीशुदा जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, मैरिटल लाइफ हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पत्य लाइफ हो, रिलेशनशिप लाइफ हो, लव लाइफ हो, कहीं पर भी जहां पर तुम अपने आप में हार रहे हो, या कोई रिश्ता बहुत दूर जा चुका है, या कोई आपको टोटली भुला चुका है, या कोई आपसे 100% नफरत करता है, या किसी के दिल से आप पूरी तरह से बाहर हो चुके हो और किसी और का कब्जा है। अगर आपको लगता है कि सामने वाले के दिल में आपकी जगह अब कम बची है या शायद नहीं है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। ये उस काल का उपाय है जिस काल में सिर्फ और सिर्फ यही एक साइंस थी, इसके अलावा दूसरा कोई कुछ और साइंस थी ही नहीं। अगर आपके रिलेशन में विवाद है, झगड़ा है, दूर हो गए हैं, मन खराब हो गया है, खटास है, आसपास का तालमेल ठीक नहीं है, अव्यवस्थित है सारी की सारी चीजें, भरसक प्रयत्न करने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ है आज तक। चावलों का अपना बहुत प्रभाव है। मैंने कई एक बार चावलों का उपाय बताया है और आप सत्य मानो कि जितनी बार मैं चावल का उपाय लेकर के आया, आपको बहुत पसंद आया और आपको बहुत लाभ हुआ। 1, 2, 4, 5 नहीं, लाखों लोगों को लाभ मिला है, लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। ये मेरा शायद तीसरा या चौथा वीडियो है चावल के ऊपर। चावल के ऊपर जब भी हमने वीडियो बनाया आपने बड़ा सराहा। आज मैं उस काल से इसको खोज कर लेके आया हूं जो आज से कई लाख हजार करोड़ पीछे की बात है। ये इतनी पौराणिक, इतनी परंपरागत, इतनी शास्त्रोक्त और इतनी वेदोक्त और इतनी ज्यादा पावरफुल चीज आज तक आपने जाना ही नहीं था। ये विश्व में पहली बार रहस्योद्घाटन हो रहा है। इस बात को हजारों बार तुमने सुना, इस कहानी को हजारों बार तुमने सुना। तुम्हें ये पता है कि राम कृष्ण की जीवनी में बड़ी सारी चीजें हुई हैं। तुम्हें पता है कि कृष्ण के जीवन में सबसे प्रिय मित्र सुदामा ही था। ये तुम्हें पता है कि उनके प्रेम से बड़ा विश्व में किसी का कभी कोई प्रेम नहीं हुआ। ये सब कुछ आपको मालूम है। आपने खूब सुदामा की कथाएं सुनी है, सुदामा के भजन सुने हैं। हाँ, वो द्वार पे सुदामा आ गया है, भजन सुना है ना आपने। अरे द्वार पालू कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। सुना है ना ये भजन। तो वो जो हिम्मत, वो जो ताकत सुदामा की पत्नी ने दिया सुदामा को कि तुम जाओ और त्रिलोकीनाथ से कुछ लेकर के आओ, इस बहाने से भेजा क्योंकि सुदामा को नहीं पता था हम कुछ लेने जा रहे हैं। ऐसे ही ये वो उपाय है जिसमें आपको नहीं भी पता हो कि इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, उसके बावजूद आप लाभान्वित हो जाएंगे। बड़ा ध्यान से समझना, गहरी बातें कर रहा हूं आज मैं वो बात कर रहा हूं जो तुमने कभी सोची नहीं है। आज सुदामा को ये नहीं पता था कि ये तो थोड़े से चावल बांध के दिए जा रहे हैं, इसमें क्या ताकत भर दी है उनकी पत्नी ने। ऐसा क्या कर दिया है कि भगवान उन्हें सब कुछ देने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा क्या कर दिया है, ऐसी कौन सी चीज उन चावलों में बांध दी जिनके चक्कर में भगवान को सब कुछ देना पड़ गया। पूरा का पूरा त्रैलोक्य का अधिपति बना दिया सुदामा को। सुदामा कुछ नहीं मांगते। सुदामा के लिए कहा गया है जो विरक्त था, जो जितेंद्रिय था, जो विश्व में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था, उसका नाम सुदामा है। कृष्णास्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। कोई एक ब्राह्मण था, प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय लिखा है भाई इनके आगे। प्रशांत आत्मा, जो हमेशा प्रसन्न रहने वाले हो हर परिस्थिति में, और जितेंद्रिय यानी जिन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को जीत लिया हो। ऐसा ब्राह्मण कभी कुछ नहीं मांगने जाता था, कभी किसी को। गरीबी में अपना जीवन यापन तो करता, पर कभी कृष्ण से कुछ नहीं मांगता। पर सुदामा की पत्नी ने ऐसा क्या बांध दिया उसमें, ऐसी क्या तकनीक बना दी कि भगवान को देखते ही ये पता चल गया कि क्या लेने आए हैं हमारे पास।
आज वही परंपरा तुम्हें दे रहा हूं। आज से पहले तुमने जितने भी पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान जो भी कुछ तुमने सॉल्यूशन उपाय किए हैं, अगर भगवान ने आपका नहीं सुना तो इस बार सुनना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो। बस जैसे चला रहा हूं वैसे चलते जाओ, बस जैसे बता रहा हूं वैसे करते जाओ, जिस प्रकार से तुम्हें घुमा रहा हूं वैसे घूमते जाओ, बस तुम्हें कुछ और नहीं करना पड़ेगा। आज मैं मुरली मनोहर को प्रसन्न करने का साधन बता रहा हूं। आज मैं लब के जो प्रमुख आइकन है भगवान कृष्ण, उनको प्रसन्न करने का साधन बता रहा हूं। आज वो सॉल्यूशन, वो उपाय बता रहा हूं कि त्रैलोक्य देने के लिए बाध्य हो जाएगा। प्यार तो बहुत छोटी बात है, तुम्हें प्यार मिलेगा ही मिलेगा, संदेह नहीं इसमें। भविष्यति न संशयः, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? भविष्यति न संशयः, भविष्य में कोई संशय नहीं इस बात में। और चावल तो भाई अक्षत है, जिसकी क्षति ना हो। बताया ना हमने, चावल ही क्यों, चावल एक ऐसा अनाज है जिसने बड़े संघर्षों के साथ अपना जीवन निकाला पर टूटा नहीं, डगमगाया नहीं, डिगा नहीं, अडिग रहा। पहले एक जगह बोया गया, फिर वहां से उखाड़ के दूसरी जगह रोपा गया, फिर उसके बाद वहां उसको पेड़ से पटक के और कूट के पीट के काट के निकालना पड़ा। उसके बाद पत्थरों में घिसा गया, रगड़ा गया, लेकिन वो टूटा नहीं इतने संघर्ष के बाद भी। आपको पता है शादी में धान क्यों परोसे जाते हैं? धान चावल का वास्तविक रूप है। आप बोल सकते हो कि धान के अंदर से चावल निकलता है। धान परोसा जाता है शादी में, एक परंपरा है। जब वो 7 फेरों की ढेरियां लगाई जाती हैं तो वो धान की ही लगाई जाती है। धान इसलिए क्योंकि धान की बेड़ और लड़की में कोई अंतर नहीं। लड़की पैदा कहीं और होती, बड़ी होकर के शादी कहीं और कर दी जाती। धान ऐसा ही है, बोया कहीं और जाता, फिर वहां से उखाड़ के रोपा कहीं दूसरे खेत में जाता है, फिर खेती होती उसमें। लड़की को भी जीवन में बड़ा संघर्ष सहना पड़ता है, धान को भी बड़ा संघर्ष सहना पड़ता है। लड़की भी अगर टूट गई परिस्थितियों में तो समझो, परिस्थितियों में टूट गई मतलब लोगों के हाथों की कठपुतली बन गई, लोगों ने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, लोगों के हाथों में चली गई, या लड़की किसी भी तरह से लोगों की बातों में आ गई, या परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया, तो चावल टूट जाएंगे और उसकी कीमत कम हो जाएगी। जो चावल नहीं टूटता उसकी कीमत बड़ी होती है, वो चावल ज्यादा महंगे बिकते हैं। तो आपकी वास्तविक कीमत चावल बताता है। और चावल केवल लड़की के लिए नहीं, चावल लड़के के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, पुरुषों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पुरुष वो सक्षम बल है, पुरुष वो सबल बल है जिसकी वजह से पूरा घर संसार चलता है। उसका पौरुष, उसका बल, उसकी ताकत, उसकी महत्ता, उसकी मेहनत, उसका बल पौरुष ही तो परिवार को चलाता है। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता माता का सुहाग है, आन है, बान है, शान है, थान है। तो पुरुष अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, स्त्री अपने आप में बहुत उपयोगिक चीजें हैं। ये दोनों परस्पर चले तो दाम्पतिक जीवन चलता है। इसमें कोई तकलीफ आ जाए तो जीवन समाप्त होने लगता है। अब ये चाहे दाम्पतिक जीवन की मैं बात करूं, चाहे लव रिलेशंस की बात करूं, एक हमने जब सपना देखना शुरू कर दिया, वो चाहे रिलेशनशिप में चाहे शादीशुदा जीवन में, हमने एक सपना देखना प्रारंभ किया कि ये मेरा घर, ये मेरा परिवार में ऐसे, अब ऐसे होगा हमारे साथ। रातिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भाष्वानदे सति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति को भुवते दुरेफे हा हंत हंत नलनी गजवुज्जहारा। ऐसा लिखा है। हम सपना देखने लगते हैं, चाहे संबंधों में हो और चाहे रिलेशन में हो। कल ये होगा, परसों ये होगा, भंवरे की भांति। लेखक कहता है, शास्त्र कहता है कि एक कमल के पुष्प के अंदर बंद भंवरा उसी प्रकार से है जैसे मनुष्य की सोच। भंवरा कमल के अंदर विचार करता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात्रि व्यतीत होगी, सुहावना प्रभात होगा। भगवान भास्कर अंबर से अपनी किरणें हम पर बिखेरेंगे, कमल पुष्प खिलेगा और मैं पूरे के पूरे भूमंडल का भ्रमण करूंगा। लेकिन सारे के सारे कमल के अंदर भंवरे
बंद ये सोचते हैं पर सब सफल नहीं हो पाते। कुछ सफल होते हैं और कुछ में क्या होता है, कुछ में होता है कि हा हंत हंत लननी गजबो जहारा, मदमस्त हाथी आकर के उस कमल के नाल को पकड़ के पटक देता है कि वो कभी खिलेगा ही नहीं। तो जिनके जीवन में ऐसी परिस्थिति है, कमल खिला ही नहीं, वो सोच अंदर ही रह गई, वो कंप्लीट हुई ही नहीं, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमने ये करना है, हमने वो करना, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई, कुछ भी संपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तो बस आपका दिन है आज का। 3 मुट्ठी चावल तुम्हारे जीवन को परिवर्तित कर देंगे। ये 3 मुट्ठी चावल तुम्हारे गृह संसार में, तुम्हारे घर संसार में, तुम्हारे पारिवारिक संसार में, तुम्हारी लव रिलेशन में, तुम्हारे रिलेशनशिप लाइफ में, तुम्हारी निजी लाइफ में कंप्लीट जीवन में सुख भरेंगे। ये दरिद्रता दूर करेंगे, धन बढ़ाएंगे, सुख बढ़ाएंगे, वैभव बढ़ाएंगे। ये तो बड़ी छोटी सी बात है, तुम्हारे दिल को बहुत मूल्यवान बना देंगे, तुम्हारे रिलेशनशिप को 100% अपना बना देंगे। इसमें वो वार्म फीलिंग है, इसमें वो गर्माहट है, इसमें वो ताकत है जो विश्व में कहीं और नहीं है। विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपाय लेकर के आज हाजिर हूं भाई। भगवान कृष्ण की गीता का सबसे बड़ा उपाय है। विश्व में भगवान कृष्ण का दूसरा कोई मित्र इस लेवल पे हुआ ही नहीं। भगवान ने कभी किसी को इतना प्रेम राधा के बाद किया ही नहीं। और सत्य मानिए कि राधा से भी ज्यादा अगर किसी को प्रेम किया भगवान ने, तो वो कृष्ण ने सुदामा को किया है। आज एक ऐसा अद्भुत उपाय बता रहा हूं जिसमें भगवान वशीभूत होकर के तुम्हारी बात मानेंगे, जो तुम चाहोगे वो करेंगे। इस बार तुम्हारा टारगेट तुम्हारा पार्टनर नहीं है, इस बार तुम्हारा टारगेट भगवान है। भगवान को ठीक करेगा, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। जहां ग्रह काम नहीं करते वहां अनुग्रह काम करता है। ग्रह मतलब तुम्हारी कुंडली में नहीं लिखा है, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र खराब है, तुम्हारा समय खराब है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो सकती है, तुम्हारा नेचर स्वभाव व्यक्तित्व खराब हो सकता है, तुम्हारा रिलेशनशिप खराब हो सकता है। जहां ये सब खराब होता है ग्रहों से, और जहां ग्रह काम नहीं करते वहां अनुग्रह काम करता है, भगवान का अनुग्रह। भगवान का विग्रह से मिलता है अनुग्रह। विग्रह मतलब मूर्ति, विग्रह कहते हैं मूर्ति को संस्कृत में विग्रह बोलते हैं। अनुग्रह बोलते हैं कृपा को, करुणा को, दया को। दया को अगर आप उल्टा करें तो क्या हो जाता है? याद। जब आप उनको याद करते हो तो उनकी दया तुम्हें मिलती है। गुरु कृपा की आवश्यकता होगी और उनके प्रति श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता होगी, उनके आदेश की आवश्यकता होगी, आपका काम होगा। सीधा तुम्हें उपाय की ओर लेकर के चलते हैं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, मैं सॉरी अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, लेकिन आपकी वीडियो मैं देख रही हूँ लास्ट 2 मंथ से, इतनी इंस्पायर हुई हूँ। प्यार तो मोहब्बत तो सबकी ज़िंदगी में आता है, लेकिन आपसे जो सीखा कि रोना नहीं है। अब कोई भी परेशानी आती है ना, मैं रोती नहीं हूँ, मैं हाथ को एक आकार दे के 87 बनाती हूँ जो आपने सिखाया। मुस्कुराती हूँ हर थोड़ी देर में, पानी पीती हूँ आधे घंटे में, और कोशिश करती हूँ कि खुश रहूँ। प्यार मेरी लाइफ में भी है और बहुत अजीब ढंग से है जो मैं बता नहीं सकती। गुरुजी, प्यार हर एक को होता है और सच्चा प्यार भी कई बार हो जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं। कई बार हमारे अंदर भी दिल है जो धड़कता है, हम किसी के साथ अटैच हो जाते हैं। आपकी उपाय इतने ज़्यादा अच्छे हैं, सारे तो नहीं कर पाती, आसान वाले करती हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी। पर जो आपने पैरों में 7 लिखने वाला बताया था, उसके बाद आज मुझे वो मिला जो मुझे कभी नहीं मिला। बहुत छोटी सी खुशी थी, मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मैं खुश हो गई उसको पाके। वो झूठी थी कि सच्ची थी मुझे नहीं पता। मैं बहुत अच्छी इंसान नहीं हूँ, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ग्रेट हूँ। भगवान को मानने वाली हूँ, डेफिनेटली उनसे डरने वाली हूँ, अपने कर्मों पर ध्यान रखने वाली हूँ। हमारा कार्मिक अकाउंट जैसे आपने बताया कि वो भी डिपेंड करता है कि हम कैसा मेंटेन करते हैं। सच कहूँ तो वो भी बहुत अच्छा नहीं होगा मेरा। मैं क्यों कहूँ कि अच्छा है? मैं कौन होती हूँ ये बोलने वाली कि मेरा कार्मिक अकाउंट बहुत अच्छा है? लेकिन यू आर ग्रेट। आप जो पॉजिटिव वाइब्स देते हो, मैं कभी इन चीज़ों को नहीं मानती थी और आप अपने आप मेरे सामने आए। मैंने कोई सर्च नहीं किया और आपने एक बार बोला भी था कि आपके सर्च करे बिना आपके सामने आया हूँ। तब मेरी आंखें खुली, मैंने कहा वाकई मैंने तो सर्च ही नहीं किया और ये मेरे सामने आ गए और मेरी लाइफ में ये चेंजेस आए।
मुझे नहीं पता मेरा पूरा वॉइस नोट चलेगा कि नहीं चलेगा वीडियो में, पर मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि और कुछ सोचो या मत सोचो, पॉजिटिव चीज़ें ज़रूर ले लो गुरुजी से। बहुत अच्छी बातें बताते हैं, कुछ गलत गाइड नहीं करते, कभी गलत गाइड नहीं करते, अच्छा ही बताते हैं और प्यार की बातें करते हैं। प्यार में क्या बुरा है, प्यार में तो सब जायज़ है। कहावत है ना, प्यार और जंग में सब जायज़ है, तो सब जायज़ है। ऐसे ही गुरुजी की बातों पे चलें। ठीक है, हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करते हैं, पाप भी करते हैं, लेकिन हमें गुरुजी की बातें सुन के अगर थोड़ी बहुत भी सीख मिलती है तो वीडियो देखना सफल हो जाता है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। करे और हर मुसीबत से आपको बचाए। आपके जीवन में बहुत सारा प्रेम भरे ऐसी शुभकामनाएं हैं। जो भी कुछ बेनिफिट और लाभ है, ये तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास का है, तुम्हारे पुण्य प्रताप का फल है, तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने हमारी बात मानी और समझी, शायद इसलिए सब कुछ ठीक हो रहा है। धन्यवाद आपका। अब सीधा आपको उपाय की ओर लेकर के चलता हूं। मैं कह रहा हूं भाई, आज इस उपाय से आपके जीवन में प्यार, रिलेशनशिप, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, मैरिटल लाइफ, निजी लाइफ, आपके अपने जीवन में जहां भी रिश्तों की बात है, जहां पर संबंधों की बात है, जहां पर प्यार की बात है, उन सब चीजों पर आप ठीक से इसका अमल कर पाएंगे। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको एक पीला बड़ा कपड़ा लेना है जिसमें कम से कम 3 मुट्ठी चावल रखे जा सके। अब देखिए, यहां के बाद थोड़ा महत्वपूर्ण कार्य प्रारंभ होता है। अब आप कोशिश ये कीजिए कि 3 दिन तक पहले उपाय के जब आप ये कपड़ा ले लें, ये प्रारंभ करिएगा सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार या रविवार। अब आपको करना यह है कि इस कपड़े से ही 3 दिन तक नहाने के बाद पूरा का पूरा बदन आपको पोंछना है, यानी इसको गीला कर देना है और फिर सुखाने डाल दीजिएगा। ऐसा कंटिन्यू 3 दिन तक कीजिएगा। 3 दिन तक करने के बाद जब तीसरे दिन का किया हुआ सूख जाए, उसके बाद अपनी ही मुट्ठी से आपको चावल भरना है और ये शब्द बोल करके अंदर डाल देना है, ह्रीं कृष्णायै नमः, ह्रीं कृष्णायै नमः, और तीसरी मुट्ठी ह्रीं कृष्णायै नमः, ऐसा बोलकर डाल देना है और इसको बांध देना है। बांधने के बाद अपने ऊपर से 3 बार उतारिए, यज्ञ पुरुषाय स्वाहा, यज्ञ पुरुषाय स्वाहा, यज्ञ पुरुषाय स्वाहा, ऐसा बोलकर 3 बार उतार दीजिए। अब इसे कहीं पर भी जमीन के अंदर दबा दीजिए। अब देखिए, इसके पीछे बड़ा महत्वपूर्ण काम है। यज्ञ पुरुष भगवान का नाम है, भगवान के मुख का नाम है जो भक्षण करते हैं। ह्रीं कृष्णाय नमः आपके लिए है ये, और मैं अपनी सारी मुसीबतें, संकट चाहती हूं या चाहता हूं कि आप उसे भक्षण कर लें। भगवान मुसीबतों का भक्षण करते हैं, हमेशा आपको मुसीबतों से बचाते हैं। तो जिन ग्रह नक्षत्रों की वजह से, जिन बुरी शक्तियों की वजह से, जिन बुरे प्रभावों की वजह से तुम्हारा लव रिलेशन, पारिवारिक लाइफ, दाम्पतिक लाइफ, शादीशुदा जीवन खराब हो रहा था, वो सब वो भक्षण करेंगे। पहले दिन से, पहले क्षण से फर्क पड़ता है। यकीन मानिए, मैंने अभी तक कम से कम हजारों लोगों को ये उपाय बताया है, आज तक किसी को भी विफल नहीं हुआ। आज एक साथ तुमको सबको परोस रहा हूं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, पूरे मन लगा करके करना। इष्ट की कृपा और गुरु के आदेश की आवश्यकता होगी। पूरे श्रद्धावान बनकर रहना, खूब प्रसन्न रहना, आनंदित रहना, मुस्कुराना, सुंदर बनना, पानी पीना और अपना बहुत ध्यान रखना। प्रीवियस लाइफ कभी मत बताना और बहुत ख्याल से रखिएगा। अपने लोगों की बुराई करना बिल्कुल मना है। एक बार रोने से 21 बार का आपका उपाय, सोल्यूशन, पूजा पाठ सब खराब हो जाता है। खुश रहो, अपना ध्यान रखो। छोड़कर जा रहा हूं उन गलियों में, छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।